अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डायक। स्टूडेंट्स, डायक का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में जो है वो हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे और इसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायक की इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहली बात, तो डायक एब्रीविएशन क्या है, डायक से बनता क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, डायक मीन्स या फिर डायक स्टैंड्स फॉर डायोड अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि डायोड अल्टरनेटिंग करंट। ये इसका क्या मतलब है, ये डायक का मतलब है। ठीक है, इट इज़ बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच। ये क्या होता है, हमारे पास एक बेसिकली बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच होता है। बाई डायरेक्शनल वो होता है जिसकी दो डायरेक्शंस हो। ठीक है, जो काम क्या करता है, दैट कैन बी टर्न्ड ऑन इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स पोलैरिटीज़ ऑफ एसी सिग्नल, जिसको हम एसी सिग्नल की फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पोलैरिटीज़ में जो है वो हम उसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। दस डिवाइस इज़ मेंबर ऑफ थ्रिस्टर फैमिली एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन ट्रिगरिंग ट्राइएक। ठीक है, अब बेसिकली ये जो डाइएक है, ये क्या है हमारे पास है, ये हमारे पास थ्रिस्टर फैमिली से ही है ये, एंड और ये क्या काम करता है, और ये मोस्टली जो है वो इसको हम ट्राइएक को ट्रिगर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्राइएक क्या है, इसी की एक और टाइप है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ से देखें, इट डिफर्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ ट्रांजिस्टर फैमिली इन द सेंस, ये जो है वो जो ट्रांजिस्टर है उसकी फैमिली के जो बाकी मेंबर से क्या है, ये मुख्तलफ है। ठीक है, दैट इट डज़ नॉट हैव कंट्रोलिंग गेट टर्मिनल। क्यों, कैसे डिफरेंट है उनसे, इसके पास जो कंट्रोलिंग गेट है वो क्या है, उसके पास नहीं होता। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन देखेंगे यहाँ से बेटा हम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स एंड 2 टर्मिनल्स, नेमली मेन टर्मिनल्स एंड मेन टर्मिनल MT1 एंड MT2। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली ये जो है वो 5 लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, 2 टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिनको हम मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 का नाम देते हैं। ठीक है, आगे देखें यहाँ से, ऑल 3 लेयर्स P1 एंड P2 हैव ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ डूपिंग। जो 3 लेयर्स होती हैं P1 N1 और P2, वो उनकी जो हमारे पास जो लेवल है, डूपिंग लेवल है, वो क्या होता है, आपके पास सेम होता है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइएक इज़ क्वाइट सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब जिसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो डाइएक की, वो जो है वो जो ट्रांजिस्टर का जो स्ट्रक्चर है उसी से तकरीबन बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन डाइएक डज नॉट हैव एनी बेस टर्मिनल। लेकिन डाइएक का जो बेस टर्मिनल है वो क्या होता है, नहीं होता उसके पास। ठीक है, द लेयर्स क्लोज टू द टर्मिनल आर कम्बिनेशन ऑफ बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेयर्स। ठीक है, वो लेयर्स जो कम्बिनेशन की जो दोनों लेयर्स होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर, वो क्या करती है, व्हेन वोल्टेज इज़ अप्लाइड अक्रॉस द टर्म, जब टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो वो दोनों लेयर्स एक दूसरे की क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। द लेयर्स विद रिप्रेजेंटेटिव पोलैरिटी टू द वोल्टेज गेट्स। सो बस ठीक है, इसको आगे देखते हैं मज़ीद। ठीक है, आगे देखें, ये जो है वो छोटी सी इसकी आप ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, इट सिंबल कंसिस्ट ऑफ 2 डायोड्स इन पैरेलल पॉइंटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। इसकी जो सिंबल है वो 2 डायोड्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, जो कि अब हमारे पास याद रखें, अनलाइक अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड व्हिच कंडक्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद देखें, डायोड कंडक्ट्स इन बोथ डायरेक्शन। जो डायोड है वो दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं, जैसे करंट कैन फ्लो MT1 टू MT2 एंड डिवाइस से हो सकता है जो करंट है वो MT1 से MT2 या फिर MT2 से MT1 को कर सकता है। छोटी सी सिंबल यहाँ पे ड्रॉ की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी देख लें। ठीक है, ये इसकी मेन सिंबल ये है। आगे इसकी बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ठीक है, वर्किंग में देखें, केस 1 क्या है हमारे पास वर्किंग में, व्हेन MT1 इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू MT2। जब MT1 जो है वो ये पॉजिटिव होता है और MT2 के लिहाज से, यहाँ से देखें, इन दिस केस द लेयर P1 एंड नियर MT1 विल बी एक्टिवेटेड। इसमें हमारे पास क्या होगा, जो लेयर होगी P1 एंड MT1 के करीब, वो क्या होगी हमारे पास, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। सो द करंट विल फ्लो इन ऑर्डर ऑफ P1 N2 P2 N3 ETC। ठीक है, तो इस ऑर्डर में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, फ्रॉम MT1 टू T1, यानी कि MT1 से MT2 की तरफ, जैसे ये यहाँ पे ये ऑर्डर दिखाया गया है। ठीक है,
इन दिस केस जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बाइस, इसमें जो जंक्शन है J1 और J2 वो क्या है, फॉरवर्ड बाइस होती है, एंड द जंक्शन J2 इज़ रिवर्स, पर जो J2 है वो क्या होती है हमारे पास रिवर्स बाइस्ड होती है। सॉरी, जंक्शन J1 एंड J3 फॉरवर्ड बाइस और J2 क्या होती है, रिवर्स बाइस्ड। केस 2 की बात करते हैं, वो क्या है, वैन MT2 इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू MT1। अब MT2 अगर पॉजिटिव हो विद रिस्पेक्ट टू M1, फिर क्या बनता है केस इसका, इन दिस केस द लेयर P2 नियर M2T1 विल बी एक्टिवेटेड। इसमें जो लेयर है P2 जो कि MT2 के करीब है वो सो द करंट विल फ्लो टू द ऑर्डर। तो इस केस में जो करंट है वो किस ऑर्डर में फ्लो करेगा, इस ऑर्डर में फ्लो करेगा, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम MT2 टू MT1, जो कि हमारे पास फ्लो कहाँ से करेगा, MT2 से MT1 की तरफ फ्लो करेगा। इन दिस केस जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बाइस्ड। इसमें क्या होता है, J1 और J3 जो है वो फॉरवर्ड बाइस होती हैं जंक्शन, एंड जंक्शन J2 इज़ ए रिवर्स बाइस्ड। तो ये इसको यहाँ पे इसमें भी दिखाया गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आगे हम जो है वो बात करते हैं इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ से देखें, द VI वोल्टेज करंट की बात हो रही है, ठीक है। द VI कैरेक्टरिस्टिक्स वेव डायक विल बी इन द शेप ऑफ शेप ऑफ इन द Z एंड द करंट विल बी लेइंग इन फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है, एज ए कंडक्ट इन बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फुल एप, ठीक है। तो आगे देखें यहाँ से मजीद, ठीक है, यहाँ से देखें। सो देयर विल बी स्मॉल लीकेज करंट फ्लोइंग थ्रू द डायक। तो इसका मतलब है कि जो डायक है उसमें से क्या होता है, हमारे पास स्मॉल लीकेज करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। सो व्हेन वोल्टेज स्टार्टिंग डिक्रीज देन द करंट विल स्टार्ट इंक्रीज व्हेन विच इज़ मेंशन एज ए कंडक्शन स्टेट इन द वेव, ठीक है। सो बस ठीक है, बस स्टूडेंट यही था हमारा आज का लेक्चर, यहीं तक काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने ट्राई की बात करनी है, तो उसको हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डाई को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ डाई के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के एक और टाइप ट्राई के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।